दिक्कालाद्यानवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येक महानाय नमः शांताय तेजसे। अब आज से बहुत बड़ा विज्ञान है। जहां तक आज विज्ञान नहीं पहुंच पाया है, जब जन्म कुंडली बनाते हैं, जन्म पत्रिका बनाते हैं, तो उसमें जब नाम, पिता का नाम, गोत्र इत्यादि लिखते हैं, वहां पर दो शब्द यूज किया जाता है, कुक्षौ। कुक्षौ जो है वो वाम कुक्षौ और दक्ष कुक्षौ। तो वाम कुक्षौ का अर्थ होता है, जब कन्या की जन्म पत्रिका बनाते हैं तो वहां पर लिखा जाता है वाम कुक्षौ, और पुत्र का होता है तो लिखा जाता है दक्ष कुक्षौ। तो कुक्ष संबंधित होता है कोख से। कोख कहते हैं पेट में जहां पर बालक रहता है, उसमें गर्भ में जहां पर बालक का उस शिशु का निवास होता है, उसको कोख कहा जाता है। तो वाम और दक्ष जन्म पत्रिका बनाने वाले लोग इसका उपयोग तो करते हैं, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ क्या होता है वो नहीं जानते। तो जब गर्भिणी नारी का, जो गर्भिणी नारी का बायां हिस्सा यदि पेट का निकला हुआ होता है तो वह अवश्य ही बालिका का जन्म देती है, और दाहिना हिस्सा यदि निकला हुआ है तो वह पुत्र को जन्म देती है। तो यह गर्भ विज्ञान, इसीलिए गाय को, भैंस को, जो हमारे यहाँ पालतू जानवर रहते हैं, बहुत सारे लोग देखते ही बता देते हैं कि ये इसको होने वाला है, बछिया होगी, बछड़ा होगा, इत्यादि प्रकार से ज्ञान किया जाता है। वाराह मीराचार्य को इस गर्भाधान अध्याय को, पंचम अध्याय को क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि एक ज्योतिषी को आचार्य वाराह मीर अपना एक ग्रंथ लिखते हैं बृहत संहिता। तो बृहत संहिता में ज्योतिषी के लक्षण लिखते हैं कि ज्योतिषी को किस प्रकार से ज्ञाता होना चाहिए, किन किन विषयों का उसको ज्ञान होना चाहिए। तो ज्योतिषी को कोई भी व्यक्ति वह मूर्ख न बना दे, इसीलिए उसको हर प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान भी होना चाहिए। तो यह पंचम अध्याय उसी से संबंधित है। मान लीजिए कोई आपको जन्म पत्रिका तो दे दिया, जन्म पत्रिका दे दिया, 5:20 पर जन्म हुआ, इतने तारीख को हुआ, इतने सन में हुआ, इस स्थान पर हुआ, और आपने फलादेश भी शुरू कर दिया। लेकिन वास्तव में यदि उसी समय किसी वृक्ष का जन्म हुआ हो, किसी जानवर का जन्म हुआ हो, कुत्ते बिल्ली इत्यादि का जन्म हुआ हो, जन्म तो हुआ, सीधी सी बात है। और वही जन्म समय यदि आपको दे दिया गया, आपने कुंडली भी बना दिया, फलकथन भी करने लगे, तो वहां पर हंसी के पात्र हम बन सकते हैं। इसीलिए वाराहाचार्य ने गर्भ विज्ञान के बारे में समझा देना उचित समझा। इसी अध्याय में आगे चल के गर्भ के 9 महीने, जो बिल्कुल विज्ञान सम्मत, आज के 2200 साल पहले, 2500 साल पहले यह ग्रंथ वाराह मिहिराचार्य ने लिखा, और इसी पंचम अध्याय का एक श्लोक है जिस पर कि आज का पूरा मेडिकल साइंस, अल्ट्रासाउंड से लेके सीटी स्कैन से लेके जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, वह केवल एक श्लोक में समाहित करके वाराह मिहिराचार्य ने लिखा, कलल घनन अवयव स्थित्यादि। वह पहले महीने में जब गर्भ में जीव होता है तो किस प्रकार से होता है, दूसरे महीने में उसकी स्थिति क्या होती है, तीसरे महीने में क्या होता है। उनके जमाने में ना कोई अल्ट्रासाउंड मशीन था, ना कोई स्कैनर था, बॉडी स्कैनर था, ना कोई मेडिकल चेकअप था, फिर भी उन्होंने जो जो बातें बतलाई उन्हीं को आधार मान करके विज्ञान ने एक एक टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाया। और लिंग परीक्षण सबसे बड़ी समस्या मेडिकल के सामने और समाज के सामने जो हुआ, वह लिंग परीक्षण। जब ये लैब और गर्भ से संबंधित
मशीनों का आगमन हमारे भारतवर्ष में हुआ। आज के 40 साल पहले ये स्थितियां नहीं थी, लेकिन हर जगह लैब और ये सारी चीजें, जब अल्ट्रासाउंड की मशीन आ गई, सब कुछ आ गई, तो वहां पर 3 महीने के बाद वह चेक कर लेते हैं, 4 महीने के बाद, कि भाई वह गर्भ में बालक है अथवा बालिका है। 4 महीने बाद, थोड़ी सी आप लोग इस वस्तु पर ध्यान दें कि 4 महीने बाद अल्ट्रासाउंड वाले बताते हैं, जब किसी नारी को गर्भ रहता है और जाते हैं कि भैया लड़का होगा कि लड़की होगी, चेक कर लो। और यह कानूनन अपराध है, फिर भी कुछ लोग पैसे लेकर के चेकअप करते हैं। तो उनका मशीन भी वही 4 महीने के बाद ही लिंग परीक्षण करता है। और बारह मेहराचार्य ने 2500 साल पहले आपको इसी अध्याय के एक श्लोक में बता दिया कि उसका लिंग निर्माण जो होता है वह 3 महीने के 4 महीने के बाद ही होता है, और तभी वो मशीन भी संभव कर पाता है। माने उनके विज्ञान को, बारह मेहर के विज्ञान को आज का विज्ञान भी चैलेंज नहीं कर सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी जो सिमिलर हैं, आज के युग में जितनी भी मेडिकल की वस्तुएं विकसित हुई हैं, यहां तक कि टेस्ट ट्यूब बेबी है, IFA है। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आप लोग जानते हैं, जो कृत्रिम तरीके से बालक का जन्म करवाया जाता है। वो सारी चीजें, वह सारा मेडिकल साइंस जो आज का विज्ञान कर सकता है, वह 2500 साल पहले बारह मेहर में किस किस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। बालक का जन्म, बालिका का जन्म, माता पिता के द्वारा जो भी परेशानियां हो सकती हैं, माता के दोष में क्या हो सकता है, पिता के दोष में क्या हो सकता है, और आज का विज्ञान वही कर रहा है। उसी वस्तुओं को यहाँ पर बड़े डिटेल में, और इन्होंने ग्रंथ के पहले ही कह दिया था कि यत्तस्याप्यार्याभिः सारम अहम संप्रवक्ष्यामि, केवल सार रूप जो हमारे जीवन में काम लगने वाली है उनको मैं बताने जा रहा हूं। तो यह बहुत ही बड़ा रहस्य है जो आयुर्वेद, ये अध्याय हम गर्भाधान का अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। पहला श्लोक इसमें देखेंगे, आधानेस्तगृहं यत्तच्छीलो मैथुने पुमान् भवति सायास मसद्युत वीक्षिते विदग्धम शुभैरस्ते। कह रहे हैं कि आधाने, आधान कहते हैं गर्भाधान को। गर्भाधान का मतलब होता है कि जब बीज का वपन होता है, जिस प्रकार से, उसी प्रकार की बात यहाँ पर कह रहे हैं कि आधाने, गर्भाधान के समय में अस्त गृहम, अस्त अर्थात सप्तम गृहम, आधान लग्न से, आधान लग्न से। अब आधान का मतलब एक बात और यहाँ पर आपको समझते चलना है कि यह केवल और केवल गर्भाधान की बात ना होकर के कोई प्रश्न कुंडली आपसे कर लेगा, प्रश्न पूछ लेगा, उस प्रश्न को बताते समय भी आपको इस आधान लग्न अथवा तत्कालिक प्रश्न कुंडली की जिस प्रकार से आवश्यकता होती है, तत्काल के ग्रहों को बना लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से आधान कुंडली की भी बात कर रहे हैं कि गर्भाधान के समय में अस्त गृहम, सप्तम घर, 7वां घर जो होता है, 4 भाव बतलाए थे, केंद्र भाव, उसमें प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम। तो यहाँ पर अस्त गृहम, सप्तम घर की बात हो रही है कि गर्भाधान के समय में अथवा गर्भाधान की जो कुंडली होगी, उस कुंडली में 7वें भाव में यत्तत् शीलो, यत्तः शीलो, शील कहते हैं कि उसकी प्रक्रिया को अथवा स्वभाव को। तो जिस राशि का सप्तम भाव में स्थान बनेगा, उसी के स्वभाव के अनुसार मैथुने पुमान भवती, पुमान मने पुरुष को, मने उस माता पिता को जिनके गर्भाधान की बात हो रही है, उसी प्रकार की मैथुन क्रिया भी समझनी चाहिए। स आयासम मने द्विपद राशि, चतुष्पद राशि इत्यादि राशियों की संज्ञा इन्होंने बतला दी। तो द्विपद राशियों के, चतुष्पद राशियों के इत्यादि जो संज्ञाएं हैं, उन्हीं राशियों के अनुसार ही मैथुनी क्रिया को भी समझना चाहिए। ब्रह्मा की 2 प्रकार की सृष्टि है। यह जो हम लोग जीवन प्राप्त किए हैं, यह मैथुनी सृष्टि है। यह सृष्टि पहले नहीं थी। नारद इत्यादि जो हुए हैं, जो उनके मानस पुत्र हुए हैं ब्रह्मा जी के, वह मैथुनी सृष्टि के नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जो है वह
मैथिली सृष्टि के लोग हैं। उसी बात को ये कह रहे हैं कि आयास के माने प्रयत्न के द्वारा अथवा युतक वीक्षिते, वीक्षिते अर्थात देखा जाता हो, विदग्धम, विदग्धम माने किसी प्रकार से श्रम रहित अथवा श्रम के साथ, और शुभई रस्ते माने दोनों के आपसी सामंजस्य से हास्य विलास्य पूर्वक जो है मैथुनी क्रिया संपन्न हुई है। सबसे बड़ी बात यहां पर एक विज्ञान छिपा हुआ है, आप सबको बता दूं कि एक अभिमन्यु का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि गर्भ में रहते हुए ही अभिमन्यु को उनको सारी युद्ध की प्रक्रियाएं पता थी, चक्रव्यूह तोड़ने की भी प्रक्रियाएं उनको पता थी। गर्भ में मैं बात कर रहा हूं गर्भ विज्ञान की, जो वाराहमिहिर हमको बताना चाहते हैं। तो जिस प्रकार से माता पिता के द्वारा संभोगक क्रिया मैथुन क्रिया संपन्न होती है, जातक का जन्म भी ठीक उसी प्रकार के स्वभाव से होगा, यह सनातन सत्य है। इसीलिए गर्भाधान को भी हमारे यहां 16 संस्कारों में समर्पित किया गया है। माता गर्भिणी होगी, उस गर्भ को धारण करते हुए, जिस प्रकार से खेत में बीज डाला जाता है और उसी समय पानी से भर दो आप, अथवा उसकी जो सिंचाई संस्कार इत्यादि हैं वह ना हो तो वह अंकुरित नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से गर्भधारण के समय में माता पिता के जो विचार होंगे, इसीलिए हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार ब्राह्मण को बुला करके पूजन पाठ करके संपादित कराया जाता है कि सात्विक विचारों से युक्त भगवान की नाम को लेकर के और गर्भाधान संस्कार करने के बाद ही तेजस्वी, ओजस्वी, ज्ञानवान व्यक्ति अथवा बालक अथवा जातक बालिका का हम अनुसरण कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं। यह विज्ञान मानता है। अभिमन्यु की कहानी भी इसी से संबंधित है और वाराहमिहिर इसी बात को समझा कि गर्भ को धारण करते समय, भाई मेघ भी गर्भ को धारण करता है, तो गर्भ को जब धारण करता है, मेघ कैसे धारण करता है? तो मेघ जब जाता है तो ज्योतिष शास्त्र में आषाढ़ी योगाध्याय, गर्भ लक्षणाध्याय, तो मेघ जा रहा है तो वह जल लेकर के जा रहा है, तो उसके गर्भ के धारण करने की प्रक्रिया को देखकर ज्योतिषी बता देगा कि इस साल बारिश होगी कि नहीं होगी, सूखा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो भाई गर्भ को धारण करना ही, और यह गर्भ धारण करने का जो समय है, इसी को पराशर मुनि ने लग्न कुंडली माना है, उन्होंने जन्म के समय को नहीं माना है। पराशर मुनि का वाराहमिहिर से थोड़ा सा अलग मत है कि यह जो समय है गर्भ धारण करने का, वही समय का सही जन्म पत्रिका है, ऐसा पराशर मुनि कहते हैं। वाराहमिहिर भी इसी बात को समझा रहे हैं कि गर्भ धारण करते समय जो प्रसन्न चित्त से अथवा दुखी होकर अथवा प्रयास पूर्वक बल पूर्वक जिस प्रकार की क्रिया होगी, वैसा ही जातक का जन्म होगा। इसी बात को यहां पर समझाया जा रहा है। बहुत नजदीक समय में ही एक गुजरात में चाइल्ड यूनिवर्सिटी है, आप लोग यदि बाद में गूगल कर सके, जो गर्भिणी औरतें होती हैं उनको वहां पर ले जाकर के पढ़ाया जाता है। गर्भ धारण करने के 3 महीने बाद उनको वहां पर 6 महीने के लिए रखा जाता है। मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, सोशल मीडिया से दूर रखा जाता है। हाँ, ये सब नाम रट के मैं बैठा हूं, इसका मतलब मैं सब पे एक्टिव रहता हूं ऐसा नहीं समझना, बता रहा। तो इन टेक्नोलॉजी से, सोशल मीडिया से दूर रख के उस गर्भिणी औरत को, नारी को, माता को भागवत
गीता, रामायण इत्यादि पुराण, वेद ये सब श्रवण कराए जाते हैं और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। और एक रिसर्च आया था कि उनके जो बालक होते हैं, जो बालक का जन्म होता है उसमें, और जो माताएं बहनें 24 घंटे मोबाइल में लगी हुई हैं और इधर उधर की क्रियाओं में लगी हुई हैं, उनमें, उन दोनों बालकों में जमीन और आसमान का फर्क देखा गया, अंतर देखा गया। यह वाराहमिहिर की बातों को ही, गर्भाधान को ही ध्यान में रख करके यह बातें संपादित की गई थी। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभिमन्यु से लेके आज तक भी आप अपने आस पड़ोस में भी, घर में भी देख सकते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उदाहरण खोजने के लिए कहीं नहीं जाना। हम अपने घरों में, अपने जगहों में ही देख सकते हैं कि यदि सात्विक माता पिता हैं और सात्विक लोग हैं, सात्विक विचारधारा से उनका बालक का जन्म हुआ है, तो वह बालक भी सात्विक होगा। संस्कार की कमी, संस्कार आप कितना भी बाद में घोल के पिला दें, लेकिन गर्भाधान के समय में केवल वह 7 महीने 9 महीने जो समय है, वह यदि ध्यान नहीं दिया गया तो वह आगे चलकर संस्कार देने के बाद भी उसको कैप्चर करने की, संस्कार को समझने की क्षमता उतनी नहीं रहती। अगले श्लोक में देखेंगे, कह रहे हैं कि आधान लग्न से, गर्भाधान का जो समय है उसी के लग्न से क्या कह रहे हैं कि दीपक का ज्ञान। यह दीपक का ज्ञान क्या है, क्यों दीपक बतलाना चाह रहे हैं? तो चंद्रमा जो है वह दीपक का, और शनि वो दीपक का जो है ये स्वरूप माना गया है। तो चंद्रमा और शनि, चंद्रमा जो है वह दीपक है और शनि जो है, बिना तेल के तो दीपक जल नहीं सकता था पहले के जमाने में। तो इसीलिए उसी बात को यहाँ पर थोड़ा सा विज्ञान से जोड़ते हुए हम देखेंगे, तो उन्होंने दीप का ज्ञान कहा है। श्लोक देखिए, सौरान सेव्जान सेवा चंद्र सौरान्वितोत हि भुके वा शांतो दीपो जन्मन्याधाने चन्न रवि दृष्ट। कह रहे हैं कि रवि दृष्ट, रवि दृष्ट अर्थात रवि के द्वारा, सूर्य के द्वारा देखा जाता हो। कह रहे सौराम से, सौराम से, सौर के, सौर किसको कहा गया है? शनि को। तो शनि जो है वह सौर है। शनि के अंशे, अब्ज अंशे, अब्ज कहते हैं मेष राशि को, तो कह रहे हैं कि सौराम से अब्ज अंशे, कह रहे हैं कि शनि के, यदि शनि के नवमांश में, शनि के नवमांश में अथवा सौरान्वितो अथ हिबुके वा, हिबुक का चंद्र सौरान्वित, चंद्र और शनि दोनों की बात यहाँ पर कर रहे हैं, और शनि के नवमांश की बात कर रहे हैं कि माने चंद्रमा और शनि के नवमांश में, और हिबुक कहते हैं चौथे भाव को। तो चंद्रमा और शनि यदि चौथे भाव में स्थित हो, जन्म पत्रिका का चौथा भाव जो होगा वह मध्य रात्रि का होगा, ये आपको पहले बताया जा चुका है। तो कह रहे हैं कि जो चंद्रमा और शनि है, या तो वो कहां रहे, चतुर्थ भाव में रहे, और शनि के नवमांश में, तो शनि की राशि कौन कौन सी है? मकर और कुंभ। तो उन दोनों के नवमांश में चंद्रमा जो है वह विराजित रहे, अथवा कह रहे हैं कि सौरान से अब्जान से वा, शनि के नवमांश में चंद्रमा हो, चंद्र अथवा सौरान्वितो अथ हिबुके वा, चंद्र और शनि जो है चौथे भाव में हो। तो शांतो दीपो, तो कह रहे हैं कि शांतो दीपो, वहां पर जो है शांत माने दीपक का अभाव होगा। और जन्मन्याधाने चिन्ह रवि दृष्ट, जन्मन आधाने रवि दृष्ट, यदि उस पर सूर्य की दृष्टि नहीं हो तो दीपक जो है वह क्या होता है? नहीं, सूर्य की दृष्टि हो, सूर्य की कह रहे हैं कि रवि दृष्ट, तो यदि सूर्य के द्वारा दृष्टि रखी गई हो, देखा जाता हो, तो दीपक वहां पर क्या था? प्रज्वलित था। इसके पीछे का विज्ञान क्या है, ये श्लोक बताने का कारण क्या है वाराहमिहिर का? तो एक बात ध्यान रखना है कि आगे
इन श्लोकों का जो मैं बातें बता रहा हूं वर्णन करेंगे, इसी अध्याय में करेंगे कि कौन कौन सी रात्रियों में गर्भाधान करने से बालक का, लड़के का जन्म होता है और कौन से में लड़की का। उसमें भी कौन सी रात्रि में गर्भाधान होगा तो दीर्घायु बालक का जन्म होगा, कौन से में अल्पायु का जन्म होगा। लेकिन ये सब बातें बताने का कारण सिर्फ एक है कि गर्भाधान की जो क्रिया है वह क्रिया रात्रि को ही संपादित होनी चाहिए। दिन में गर्भधारण होता है तो वह बालक संस्कारहीन, विवेकहीन और नीच संगति में युक्त होता है। इस बात को बताने के लिए ही इन्होंने यहाँ पर, और चौथा भाव जो होता है वह मध्य रात्रि का इन्होंने बतलाया है। चौथे भाव में जो विचार इन्होंने किया वह मध्य रात्रि का किया। तो क्यों किया मध्य रात्रि का? क्योंकि रात्रि काल में ही गर्भधारण जो है वह उत्तम माना गया है और संतान के लिए गर्भधारण की जो क्रिया है वह केवल और केवल संतान को तेजस्वी ओजस्वी बनाने की ही क्रिया है। तो उस संतति को किस प्रकार से तेजोमय बनाया जाए, ज्ञानमय बनाया जाए, विज्ञानमय बनाया जाए, उसी के लिए मध्य रात्रि का समय गर्भाधान के लिए उत्तम कहा गया है। अगला श्लोक देखेंगे, तीसरा। चंद्रो यावत संख्ये द्वादश भागे निषेक समय स्यात् तस्मात् तावतिरासौ जन्मेन्दौ संभवे मासी। कह रहे हैं कि चंद्रो यावत संख्ये, यावत संख्ये द्वादश भागे, द्वादश भागे कहते हैं द्वादशांश कुंडली को। 30 अंश की एक राशि होगी और एक भाग जो होगा वह 2.5 अंश का होगा। पहले मैं इसका गणितीय पक्ष भी आप लोगों को बता चुका हूं। तो चंद्रमा जो है जिस द्वादशांश में हो, यावत संख्ये द्वादश भागे, द्वादशांश में जिस भाग में चंद्रमा हो, चंद्रमा जिस भाग में द्वादशांश के होगा, लेकिन कब? गर्भाधान के समय में। तो गर्भाधान के समय में कह रहे हैं कि चंद्रमा जिस द्वादशांश में होगा निषेक समय स्यात्, निषेक कहते हैं गर्भाधान को। तो गर्भाधान के समय में चंद्रमा जिस द्वादशांश में पड़ा हो तस्मात् तावति रासौ, वहां से, तस्मात् मने वहां से, तावति मने उतनी ही राशि में, जन्म इंदौ संभवे मासी, जब चंद्रमा क्या होगा कि जन्म का चंद्रमा इंदु, इंदु मने चंद्रमा, उस राशि में वापस उसी महीने में जाएगा तभी जातक का जन्म होगा। इसका मतलब यह है कि गर्भाधान के समय में चंद्रमा, मान लीजिए कि कन्या राशि के 5वें द्वादशांश पर चंद्रमा मकर राशि में है, मकर राशि में चंद्रमा है और वह 5वें द्वादशांश में है। तो 5वां द्वादशांश किसका होगा? मकर का। तो मकर से, कन्या राशि का चंद्रमा है और 5वें द्वादशांश में बैठा है, तो वहां पर मकर का द्वादशांश हुआ। तो मकर से 5वें, मकर से 5वें जो है, मकर, कुंभ, मीन, मेष और वृष, वृष राशि के उतने ही अंशों पर, कितने अंशों पर? 5वें द्वादशांश में गया है, जितने अंश पर है उतने ही अंशों पर जब 10वें महीने में चंद्रमा जाएगा तभी उस जातक का जन्म समझना चाहिए, तभी उस जातक का जन्म समझना चाहिए। इसी बात को यहां पर बतला रहे हैं। एक बार फिर से इस श्लोक को देख लीजिए तो और स्पष्ट हो जाएगा। कह रहे हैं कि चंद्रो यावत संख्ये द्वादश भागे, द्वादश भागे अर्थात द्वादशांश से, द्वादशांश कुंडली में जिस संख्या में, द्वादशांश के जिस भाग में चंद्रमा निषेक समय सो उतने ही राशि अंश में जब चंद्रमा 10वें महीने में जाएगा तभी उस जातक का जन्म होगा। गर्भाधान का जो समय है उससे बालक का जन्म होगा। अब कह रहे हैं कि लंबे समय के बाद से प्रसव का ज्ञान, प्रसव माने होता है जन्म, तो जन्म का ज्ञान लंबे समय के बाद कैसे होता है? एक श्लोक को ये और देख लेंगे हम लोग। उदयति मृदुवांसे सप्तमस्थे च मंदे
यदि भवति निषेकः सूतिमब्दत्रयेण शशिनितु विधिरेश द्वादशेब्दे प्रकुर्या निगदितमिह चिन्त्यम् सूति कालेऽपि युक्ता। कह रहे हैं कि उदयति मृदुभांसे, मृदुभ अंशे, मृदुभ कहते हैं शनि को। तो कह रहे हैं कि इनके अंश में माने मकर या कुंभ के नवमांश में, केवल जब अंश की बात लिखी जाए तब हमें अंश समझना चाहिए नवमांश को। जब द्रेषकाल की बात होगी, त्रिशांश की बात होगी, द्वादशांश की बात होगी और किसी की भी बात हो तो वो वहां पर नाम लिखा जाता है, लेकिन केवल जब अंश लिखा जाता है तब नवमांश ही समझना चाहिए। उसी बात को कह रहे हैं कि उदयति, उदयति अर्थात उदित होती है, उदित होती है। क्या उदित होती है? तो शनि की जो राशि है मकर और कुंभ, इनकी अंश माने इनका नवमांश में, नवमांश कहाँ हो, उदित कहाँ होता है? तो लग्न होता है। तो लग्न से फिर कह रहे हैं सप्तमस्थे च मंदे, लग्न में माने मकर और कुंभ का नवमांश उदित हो रहा हो और सप्तम में कौन बैठा हो? मंद। मंद कौन है? शनि। यदि ऐसे योग में गर्भाधान होगा तो क्या होगा? यदि भवति निषेक, यदि इस समय में निषेक होगा, गर्भाधान होगा, तो कह रहे हैं कि सूतिमब्दत्रयेण, सूति कहते हैं जन्म के समय को, प्रसूति शब्द से सूति बना। तो मूल शब्द जो है वह सूत ही है और प्र उपसर्ग लगता है तो उसको प्रसूत, प्रसूता इत्यादि उपयोग किया जाता है। तो सूतिम अब्दत्रयेण, अब्द कहते हैं वर्ष को और त्रयण माने 3, तो वह 3 वर्ष में जन्म होता है। यदि ऐसे समय में माने लग्न में शनि का नवमांश हो, नवमांश में लग्न में मकर और कुंभ की राशि का नवमांश उदित हो रहा हो लग्न में, और सप्तम राशि में शनि महाराज बैठे हो, माने 7वीं दृष्टि हो रही हो शनि की, सीधी सी बात, तो क्या होगा? सूतिम अब्दत्रयेण, 3 साल में उस जातक का जन्म होगा। अब बोले गुरुजी ऐसा संभव है क्या? तो हमारे यहां भागवत कथा सुनने वाले जो लोग हैं उनका जन्म जो हुआ था ध्रुव का 12 वर्ष के बाद हुआ था। 12 वर्ष तक गर्भ में रहे थे, कहानी आप लोगों ने सुन रखी होगी। मेडिकल साइंस भी कहता है कि कई बार ऐसे भी गर्भाधान होता है कि 3 साल 4 साल के बाद भी जातक का जन्म हो सकता है। वह ग्रोथ लेवल उसका कम होता है, संतान की, जातक का जो गर्भ में ग्रोथ है वो हर किसी का ग्रोथ एक समान नहीं होता है। कोई बच्चा 3 किलो का हो जाता है, कोई 500 ग्राम का होता है, कोई पाउंड में होता है। तो इसका मतलब कि ग्रोथ हर किसी का एक समान नहीं है। बस उसी बात को यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि शशि नीतु विधिरेशः द्वादशेब्दे प्रकुर्या, शशि नीतु, और ठीक इसी प्रकार यदि चंद्रमा के साथ हो, माने लग्न में चंद्रमा की राशि जो हो, चंद्रमा की कौन सी राशि है? कर्क राशि, और उसका नवमांश हो और 7वें भाव में कौन बैठ गया हो? चंद्रमा बैठ गया हो, तब क्या होगा? विधिरेशः शशि नीतु विधिर एषः, एषः विधि शशिनी स्यात्, माने ऊपर जो बात कहे उसी उदाहरण में, विधि में यदि शशि को, चंद्रमा को कल्पित कर लिया जाए तब क्या होगा? द्वादशेब्दे प्रकुर्या, द्वादश कहते हैं 12, तो 12 वर्ष में भी जातक का जन्म होगा, 12 वर्ष में भी जातक का जन्म हो सकता है। निगदितम यह, इस प्रकार से ही निगदितम माने कहा गया है, चिंत्यम, ऐसा ही चिंतन करना चाहिए, सूति काले भी युक्त्या, यथासंभव जन्म लग्न से भी, जैसे जब जन्म हुआ हो तब उसी लग्न में जन्म का लग्न लेकर के और उस प्रकार से भी उसका विचार करना चाहिए। ये समझ में आ गया आपको? एक बार फिर से देख लीजिए। कारण कि उदयति मृदुभांसे सप्तमस्थे च मंदे, 7वें भाव में मंद बने
शनि बैठा हो और लग्न में शनि की राशि मकर और कुंभ का नवमांश उदित हो रहा हो, ऐसे समय में यदि गर्भाधान होता है तो 3 वर्ष बाद जातक का जन्म होगा। और यदि लग्न में चंद्रमा की राशि कर्क राशि का नवमांश उदित हो रहा हो और चंद्रमा 7वें भाव में बैठा हो, तब क्या होगा, 12 महीने में जातक का जन्म होगा। और ऐसा ही विचार जातक के जन्म के लग्न से भी करना चाहिए। इसका मतलब है इन्होंने यहाँ पर भी पराशर मुनि के बात को माना कि गर्भाधान की जो बात है उसी बात को जन्म के समय से भी माना जा सकता है, माने गर्भाधान का लग्न भी सही होता है। इनका ऐसा मत है। गर्भाधान कालिक अशुभ योग, गर्भाधान कालिक में, गर्भाधान के समय में वराह मिहिराचार्य ने 6 प्रकार की परिस्थितियां बतलाई है और वो 6 प्रकार की परिस्थितियां जो है अशुभ होती है। और यह समझना जो है वह बहुत ही आवश्यक होता है। जब हमारे पास भाई, जब आप जन्म पत्रिका लेके बैठेंगे तो सबसे बड़ी समस्या 3 ही तो प्रश्न आते हैं हमारे पास। पंडित जी हमारी नौकरी कब लगेगी, और विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो गया तो संतान नहीं हो रही। बस 3 प्रश्न में तो दुनिया घूम रही। भाई नौकरी लगे, पैसा आ गया तो मकान खरीद लेगा, मकान बना लेगा, खेत खरीद लेगा, फार्म हाउस बना लेगा, गाड़ी खरीद लेगा। वह सारी समस्याएं पैसे से संबंधित है। लेकिन विवाह होना, संतान होना और संतान में भी बालक अथवा बालिका, तो बालक बालिका का यहां पर प्रेडिक्शन हमें नहीं करना है। वराह मिहिराचार्य के किसी भी शब्द से आप कभी भी नहीं कह सकते हैं कि वो बालक और बालिका के पक्षधर है। उन्होंने तो केवल संतति शब्द का उपयोग किया। बालक बालिका तो वो चाह रहे हैं कि भाई दीर्घायु बालक हो, बालिका दीर्घायु हो, इसलिए उन्होंने बतलाया। कभी भी शास्त्रों में कहीं भी लड़का लड़की इन सब का भेदभाव नहीं किया गया है। ये तो करने वाले समय के परिस्थितियों के अनुसार हम और आप हैं। जिन राज्यों में लड़कियों की अधिकता है वहां शादी में दहेज चाहिए। मैं फिलहाल राजस्थान में बैठा हूं, यहां पर लड़कियां ही नहीं है, लड़के घूम रहे हैं, तो इनको लड़कियां नहीं मिल रही है तो उनको भी दहेज देकर के लड़कियां ले आएंगे। कहने का अर्थ है कि यह सारी परिस्थितियां निर्भर करती हैं और वह परिस्थितियां बनाने वाले हम और आप हैं और कोई नहीं। शास्त्र कभी भी किसी भी परिस्थिति का निर्माण नहीं करता। तो इन 5 श्लोकों को आप लोग देख लें। 6 श्लोक को कल से शुरू करेंगे क्योंकि एक ही दिन में ज्यादा हो जाएगा मुझे लगता है। 6 परिस्थितियां इसमें समझानी है आप। कश्चित दुख भाग भवेत्, ओम शांति 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 सुशांति भवतु।